सर बीएड को लेकर बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिनको काउंसलिंग कराने का मौका नहीं मिला था। क्या सर रीजन था, क्या मीटिंग हुई है इसको लेकर? सत्र 2023-24 में जो बीएड के महाविद्यालय हैं उनकी जो प्रवेश परीक्षा होती है हमारी राज्य स्तर पर, उसका आयोजक विश्वविद्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी था जी। तो उन्हीं को काउंसलिंग करानी थी। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय से जो भी कॉलेज एफिलिएटेड हैं उनको जो अस्थायी संबद्धता प्राप्त है जी, तो उनका अगर अस्थायी संबद्धता का विस्तारण कराया जाता है तो वो विस्तारण माननीय सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश शासन की जो समय सारणी है उसके अनुरूप उन्होंने अपना आवेदन नहीं दिया था, तो इसलिए उन्हें समय अनुसार जो संबद्धता है वो उनको प्राप्त नहीं थी, या संबद्धता का विस्तारण उनको 23-24 सत्र के लिए नहीं प्राप्त हुआ था। तो बहुत सारे महाविद्यालयों की लापरवाही थी और उन्होंने समय पर इसको नहीं कराया था। तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालयों को काउंसलिंग में भेजे जाने हेतु समय जब उनका निकल गया था समय सीमा, तो उसके उपरांत कंसिडर नहीं किया गया। तो इसलिए उनके नाम जो भी लगभग 50 कॉलेज हैं तो उनको जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया। विश्वविद्यालय ने समय के बाद, एक समय सीमा के बाद उनकी विस्तारण नहीं किया गया जी। इस बार हमने इसके लिए जो अगला हमारा सत्र है, जो सत्र 24-25 रहेगा बीएड का जी, तो उनके लिए जो स्थायी संबद्धता प्राप्त हैं तो उनका तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो अस्थायी संबद्धता प्राप्त हैं जिन्हें विस्तारण की आवश्यकता पड़ती है जी, तो उनके लिए हमने शेड्यूल निकाल दिया है, जिससे कोई परेशानी या कोई उनके में संशय ना रहे कि किस तरह से क्या करना है। हालांकि कॉलेजेस को पता है लेकिन फिर भी वो लापरवाही करते हैं और इससे सेशन भी डिस्टर्ब होते हैं अन्य, और उनका भी नुकसान होता है। विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो भी परेशान होते हैं कि उनके लिए ऑप्शन कम हो जाते हैं जी। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक समय सारणी निकाल दी गई है, वो पहले भी निकली है, दोबारा से अब हम दोबारा जारी की है। तो ऐसे सभी कॉलेज जो अस्थायी संबद्धता प्राप्त हैं वो अपनी पुनः संबद्धता हेतु जो निरीक्षण मंडल के गठन के लिए अपनी पूरा आवेदन या पत्रावली प्रस्तुत करेंगे। उस 30 जनवरी उसकी डेट रखी गई है, 30 जनवरी 2024 जी। इसमें खास बात यह है कि ये जो बीएड का जो सत्र है इसको रेगुलराइज करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसी के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। तो वो जो गाइडलाइंस हैं उसमें एक टाइम लाइन है, उस समय सीमा से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस सभी को कॉलेज को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि वो समय सीमा के भीतर ही अपना ये सारा कार्य करा लें। तो इसके लिए हमने 31 जनवरी पत्रावली जमा करने के लिए अंतिम तिथि रखी है। निरीक्षण मंडल का जो गठन है वो 15 फरवरी तक का है। निरीक्षण मंडल जो आख्या प्रस्तुत करेगा वो 15 अप्रैल तक है। तो हमने काफ़ी समय दिया है कि अगर 2 महीने के अंदर वो अपना निरीक्षण करा लें, कोई ये ना कहे जी हमें समय कम दिया गया है जी। और फिर निरीक्षण मंडल के जो सदस्य सचिव हैं वो 18 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में अपनी रिपोर्ट जमा कर देंगे और हम उन्हें अप्रैल के अंतिम में 28 अप्रैल तक उनको संबद्धता का जो भी स्टेटस होगा, स्थायी या जो भी निरीक्षण मंडल के पैनल जो भी रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा संबद्धता समिति में जी। तब उनके नाम अगले वर्ष में जो भी आयोजक विश्वविद्यालय शासन के द्वारा नामित होगा उसको उनका नाम भेजा जाएगा। सर ये सत्र 2024-25 के लिए ये ना? जी, जी जी। जो सत्र आगामी सत्र है जो अब हमारा 2024-25 है तो उसमें बीएड के जो भी बच्चे भाग लेंगे परीक्षा में उनके जो प्रवेश होंगे। जी, ठीक है सर।